Hello everyone, welcome back to my channel Venu's Life. Thank you so much. Thank you. जय माता दी, जय माता दी। जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद और आप लोगों की पॉजिटिविटी से ये सब मुमकिन हुआ है। बट अभी भी बाकी है बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, एक्चुअली मैं खुश हूँ क्योंकि जो परसों हुआ था उसके बाद से जो हुआ था ना, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन कल जो मुझे खुशी माता रानी ने दी है वो तो खैर एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। इतने सारे मैसेज, कॉल, बाप रे, कमेंट्स, ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार मिलेगा आप लोगों का। थैंक यू सो मच। छोटे यूट्यूबर, ये ये याद है ना एक्शन आप लोगों को? छोटे यूट्यूबर्स। हाँ, हूँ मैं छोटी यूट्यूबर। सब्सक्राइबर्स मेरे कम हैं, ज़रूर है मेरे कम सब्सक्राइबर। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं, नहीं, सच में मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं। हूँ मैं छोटी यूट्यूबर, पर फिर भी आज लोगों के दिलों में जो मुझे जगह मिली है या लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। जो परसों हुआ था ना, मैं अभी तो मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, अभी मुझे बहुत बातों का जवाब देना था। बट अब जब ऐसा हो गया है तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगी। दोबारा जब वीडियो आएगा तो फिर मैं अगला पिछला सारा कुछ का जवाब दूंगी, मैं बहुत अच्छे से दूंगी। मैं परसों जो हुआ उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, मैं रोने लगी थी, एक्चुअली रोने लगी थी। क्योंकि मैं ना सिर्फ ऊपर से दिखती बहुत स्ट्रांग हूँ बट मैं अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं कमज़ोर हूँ, बहुत इमोशनल, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मेरी मम्मी इसी शहर का हम लोगों का जन्म है, मेरी माँ का भी और मेरे पापा का भी, क्योंकि हमारे घर में तो सभी जॉब होल्डर ही हैं। और मेरी मम्मी का भी जन्म यहीं से पढ़ी लिखी, इसी शहर से पढ़ी लिखी लड़की। और उसके बावजूद मेरी माँ के जो संस्कार हैं ना, मेरी माँ तीनों टाइम पूजा करती है। त्रिकाल संध्या, आप लोगों ने सुना होगा, त्रिकाल संध्या। सुबह बहुत जल्दी उठकर पूजा करना, दोपहर में इस तरह से बैठना कि आपके पूजा करते करते दोपहर का 12 बज जाए। ये मध्याह्न वेला की पूजा होती है। और संध्या वेला की पूजा होती है कि गोधूली बेटा से बैठकर आप दीपक प्रज्वलित करें और अपने घर में दिया आरती वगैरह करें। तो मेरी माँ तीनों टाइम दिया जलाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की पूजा करना, उनका मंत्र जाप करना, किताबें पढ़ना माता रानी की, बजरंग बाण की। हम सभी तो, हमारे परिवार को सब लोग पता है क्या बोलते हैं? माता रानी के भक्त, माता रानी की सेवक। हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है ना तो बोला जाता है माता रानी का सेवक आया, माता रानी की सेविका आई है। एक और भक्त बढ़ गया, एक और सेवक बढ़ गया, हमारे घर में ऐसा बोला जाता है। उसी माता रानी को कल मैंने अपनी आन दी। जब मेरी माँ को बोला गया, मेरी बहनों को बोला गया, मैंने उसी भगवान से बोला कि भगवान, जो मेरी माँ तीनों टाइम बैठती है दिया जला के, आपको उसी की भक्ति की आन है, अब आप जवाब देना। और सुबह कल जो सुबह हुआ, मेरी माँ तो लगी रहती है, उसे तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे नहीं पता है ना, मेरे परिवार में किसी को पता है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तक को नहीं पता कि ये सब कुछ चल रहा है, मैंने उन्हें नहीं बताया। ये पता है कि मेरी किसी से थोड़ी बात हो गई है जो ये चल रहा है, बट इतना डीप हो गया है ये पिछले 2 बार वाला बात में नहीं पता था। और उतना होने के बाद जब वो हो गया तो कल उन्होंने मेरी खुशी देखी, पर उन्हें समझ में नहीं आया और उन्होंने उतने अच्छे से पूछा भी नहीं कि हाँ क्या हो गया, इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। बस मैं खुश थी, वो खुश हो गए, मेरी खुशी में वो भी खुश हो गए, बस खुश हो गए, बहुत अच्छे से खुश हुए हैं। और
जब मैंने मेरी माँ और बहनों के लिए बोला, और हमारे भी यही संस्कार हैं, हम लोग भी इसी तरह से पूजा पाठ करना, सब चीज़ करना, तो मैंने जाकर भगवान को बोल दिया कि भगवान आप देख लीजिए। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस वीडियो को भगवान के आगे चलाया। मैंने चलाया उस वीडियो को भगवान के आगे कि भगवान आप सुनिए, अगर आप सुन रहे हैं तो आप कान नहीं बंद कर सकते हैं। मैंने बोला भगवान को ये बात, ठीक है। और जब कल मेरे बेटे की बात आई तो जो हुआ, मेरे साथ साथ आप सभी रोए थे, आप सभी की आत्मा दुखी थी, आप सभी रोए थे, आप सभी को चुभा था, आप सभी के दिलों में दर्द हुआ था। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने अपने दिलों में मुझे जगह दी है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप क्या होते हैं और एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है, उस टाइप की लड़की कभी नहीं समझ सकती है, कभी नहीं समझ सकती है। मैंने बहुत पहले मैंने मेरे बेटे को माता रानी के हवाले कर दिया था, मैंने उन्हें सौंप दिया था। मैंने बहुत पहले ही उन्हें बोला था कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये माँ आपका बेटा है, मैं उसकी सांसारिक माँ हूँ। जब मेरा शरीर नहीं भी रहेगा ना, आप मेरे बेटे का साथ मत छोड़िएगा, आप हमेशा उसके अच्छे बुरे हर चीज़ में उसके साथ रहिएगा, उसकी सहायक बनिएगा, आप ही उसे सहारा दीजिएगा। और कल सुबह से शाम हुई, शाम को मैंने वीडियो अपलोड किया, भारी मन से मैंने वीडियो अपलोड किया। मुझे नहीं करना था पर मैंने किया, मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने किया वीडियो अपलोड। उसके बाद फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। 2 दिन क्या 3 टाइम 4 टाइम बीत गए थे ना, 4 बेला बीत गई थी, मैंने खाना तक नहीं बनाया था। बस एक आंटी, उनको फ़ोन कर दिया था कि आंटी खाना भेज दीजिए आप, उनका कैटरिंग का काम है। 3 प्लेट करके मैंने भेजने के लिए बोल दिया था। बात जब मेरे बेटे पर आई थी ना, मैं बहुत बेचैन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आत्मा कराह रही थी मेरी, ठीक है। जिस बच्चे को उस लड़की ने जन्म भी नहीं दिया है, उस बच्चे का कोई नाम ले ले तो वो गंदगी पे उतर आती है, नीचताई की हदें पार करती है, अपनी नीच बुद्धि दिखा देती है कि वो कितनी गिरी हुई है। लेकिन जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, मैंने कैसे सुना, मैं जानती हूँ मैंने कैसे सुना है। और आप लोगों का दिल इतना दुखा, जिसके भी दिल में ममता है ना, उसका दिल ऐसे ही दुखेगा। जो औरत है, लड़की भी है तो दिल में ममता है ना, उसका दिल ऐसे ही दुखेगा। और आप लोगों का भी दुखा, और आप सब लोग एक हो गए, मेरे साथ आकर खड़े हो गए। ये ईश्वर की ही मर्जी थी कि आप सब लोग मेरे साथ आकर खड़े हो गए। मेरे फ्रेंड्स मेरे सपोर्ट में मुझे फ़ोन करना, मैसेज करना, मुझे समझा रहे थे। जब रात का 9:45 हुआ ना कल, तो मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई। मैंने पहले भी बताया था ना, मैं माता रानी का लाइव ज्वाइन करती हूँ। मैं गई उस लाइव में, और मैं जाकर मैंने रो रो कर बोला कि माँ, इस लड़ाई में आप मेरे साथ रहना। मैंने तो अपने बेटे को आपको सौंपा था ना, वो मेरा तो है ही नहीं, वो तो आपका है। तो आपका कलेजा कैसे नहीं फटा, आप ये बताओ, आप कैसे बर्दाश्त कर गई, आप कैसे चुप हो सकती हैं? मेरी माँ, मेरे बेटे को, मेरी बहनों को कोई कुछ भी बोले, आप कैसे चुप हो सकती हैं? मैंने जाकर बोला, और बोलकर फिर मैं वहाँ से प्रणाम करके आई। और जब मैंने ये बोला ना कि आपका कलेजा कैसे नहीं फटा, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, उसी टाइम देवी माँ का चेहरा जूम हुआ था, जूम होके, और स्माइल उनके चेहरे पे, मुस्कान, वो देखकर मुझे बहुत शांति मिली। उसके बाद मैं लाइव बंद करके आ गई। फिर मैं चुपचाप थी और इधर उधर बस ऐसे टाइम पास कर रही थी। फिर मुझे इंस्टा पर मैसेज आया, एक यूट्यूबर है, छोटी बच्ची, 20-21 साल की होगी, बस ज़्यादा उम्र नहीं है उसका। वो मुझे मैसेज करने लगी, दी सुनो। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला कि दी ऐसा हो गया है, आप देखो। उसके बाद तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने चेक करा। सबसे पहले मैंने जाकर भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स को बताया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने दीवा मैम को मैसेज किया। दीवा मैम तो सोई हुई थी, वो भी बहुत डिस्टर्ब थी, वो वीडियो देख के ना, जैसे आप ना, कल दोपहर को मुझे फ़ोन किया था उन्होंने, मैं रो रही थी, उन्होंने बोला कि मीनू रो मत,
रो मत, तुम ऐसे नहीं टूट सकती हो, तुम इतनी इमोशनल हो, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे नहीं टूट सकती हो। कल दिवा मैम को पता है सुबह में सपना आया था इस चीज़ का, जो ये हुआ है ना उसका सपना आया था। दिवा मैम को मैंने बोला, मैंने रोते रोते बोला कि मैम पता है मेरे आंसू ना कभी भी विफल नहीं जाते हैं। जो मुझे जानते हैं ना बचपन से, जिन्होंने मुझे देखा है या मेरा परिवार या जिस घर में मैं गई हूँ शादी की, या मेरे हस्बैंड से ही आप पूछ लीजिए जो इतने साल रहते हैं, मेरा आंसू कभी भी नहीं जाता। मेरी हंसी भी लगती है और मेरे आंसू भी लगते हैं। अगर किसी वजह से मैं खुश हो जाती हूँ ना तो वो बहुत फलता फूलता है, और अगर मैं रो देती हूँ ना तो फिर भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए भगवान भी रोए, भगवान भी रोए, हम सब के साथ, आप लोगों के साथ, मेरे साथ भगवान भी रोए, क्योंकि इतना गंदा कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई भी नहीं। भगवान ने मुंह दिया है, इसलिए नहीं कि कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, भगवान ने इसलिए मुंह नहीं दिया है। दिवा मैम को सपना आ गया था, दिवा मैम ने दोपहर में ही बोला कि मीनू मुझे ऐसे ऐसे सपने आए हैं, मैंने ऐसा कुछ देखा है। तो मैंने बोला कि मैम हो सकता है ये कुछ संकेत हो सकता है ये कुछ संकेत हो। बहुत डिस्टर्ब थी वो भी, जितनी मैं थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो, और आप सब जो आके कमेंट कर रहे थे। मैं किस मतलब ये कर्ज है आप लोगों का, प्यार जो है ना ये कर्ज है मुझ पर, मैं कैसे अदा करूँगी आप लोगों के इस प्यार का जो कर्ज आप लोगों ने मुझ पर चढ़ाया है ना, ये मैं कैसे अदा करूँगी। मैं सोच रही हूँ बस इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा आप लोग। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसे के साथ अभी तो ये शुरुआत हुई है माँ, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। माता रानी जब वो भी मिटा देंगी ना तो मुझे और खुशी होगी। माता रानी आप देख रही हैं, आप सुन रही हैं, और क्या क्या षड्यंत्र भीतर भीतर अभी भी चल रहा है ये भी आप समझ रही होंगी, ये भी आप देख रही होंगी। हम लोग तो नहीं देख रहे हैं ना, आप देख रही हैं। आप हर चीज़ का जवाब तैयार रखिएगा माँ, मैं आपसे यही बोलूँगी। और आप लोगों से बोलूँगी अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट एक्चुअली कम है। और मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। वीडियो तो आप लोग वॉच कर ही रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, जो भी वीडियो देखते हैं। और ज़ोर से बोलिए सब लोग जय माता दी, जयकारा शेरा वाली का, जय माता दी।